आइए जानते हैं अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर के बारे में। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत था जो आज भी उपस्थित है। वहाँ पर सुधर्मा और सुदेहा नाम से ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वो दोनों ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। उनके पास सब कुछ था पर बस एक पुत्र कमी थी। सब प्रयत्न हो गए पर कुछ नहीं हुआ। सुदेहा दुखी रहती थी। उस दुख से उसने अपने पति का दूसरा विवाह अपनी बहन घुष्मा के साथ करा दिया। सुधर्मा ने उसे तब कहा था कि अभी तुम बहन से प्यार कर रही हो पर बाद में स्पर्धा करने लगोगी। फिर भी सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी बहन घुष्मा के साथ करा दिया। सुदेहा के कहने पर घुष्मा रोज 101 लिंग बनाकर उनकी पूजा करके तालाब में विसर्जन करती थी। घुष्मा को जब पुत्र हुआ तब उसका मान बढ़ गया। सुदेहा को अब जलन होने लगी थी। पुत्र बड़ा होने के बाद उसका विवाह हुआ तब सुदेहा और जलने लगी। उसी कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने घुष्मा के पुत्र को रात को सोने के बाद मार डाला और तालाब में फेंक दिया। दूसरी सुबह घुष्मा शिवलिंग बनाकर पूजा कर रही थी। तभी उसकी बहू खून और मांस के टुकड़े देखकर रोने लगी, चिल्लाने लगी। सुदेहा भी रोने लगी पर वो अंदर से खुश थी। घुष्मा ने पहले शिव की पूजा पूर्ण की और शिवलिंग तालाब में विसर्जन करने गई। तब वो भगवान शिव से बोली, आपने ही बेटा दिया है, अब आप ही मेरे बेटे की रक्षा करेंगे। और शिवलिंग विसर्जन करके लौटने लगी। तभी उसने अपने बेटे को किनारे पर जीवित खड़ा पाया और भगवान शंकर भी वहाँ प्रकट हो गए और कहा, सुदेहा ने इसे मारा है, मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। तब घुष्मा ने कहा, वो मेरी बड़ी बहन है, उसकी रक्षा कीजिए और अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो बाकी लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास करें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तभी से शिवजी घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए और वो तालाब आज भी शिवालय सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है।